देयं भोज्यधनं सदा सुकृतिर्भिर्नो सन्तव्यकदा वै। श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रमपतेरद्यापि कीर्तिस्थिता। अस्माकं मधुदानभोगरहितं नष्टं चिरात् सञ्चितम्। निर्वाणादिति नैजपादयुगलम् दर्शन्त्यो भक्षिकाः। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं, राजा को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोज्य पदार्थों एवं धन का दान दे और सुकीर्ति अर्जित करे। इनका संचय करना उचित नहीं है। मधुमक्खियाँ अपने समस्त परिश्रम से प्राप्त मधु को दान न देकर संचित करती हैं, परंतु उन्हें इसके कारण अपने घर से भी वंचित हो जाना पड़ता है और रोने के सिवा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जबकि दैत्यराज बलि, कर्ण, विक्रमादित्य आदि दानशीलों की कीर्ति आज भी विश्व में अमर है, क्योंकि इन लोगों ने अपना सर्वस्व दान किया। चाणक्य ने इस श्लोक में एक शाश्वत सत्य का वर्णन किया है। धन या भोज्य पदार्थ का मूल्य उसके आवश्यक उपयोग तक ही है। इसके अतिरिक्त धन या भोज्य को जरूरतमंदों को दान दे देना चाहिए, वरना वह मधुमक्खियों द्वारा संचित धन की भांति दूसरों के उपयोग आता है। बहुत से लोग कहेंगे कि अनुभव इसका समर्थन नहीं करता। धन संचय करके जो धनी बनते हैं उनका समाज में स्थान ऊंचा हो जाता है और वे धन से धन कमाते हैं और निरंतर धनी बनते जाते हैं, किंतु यह बाहरी पर्यवेक्षण है। जो व्यक्ति ऐसा धन एकत्रित करता रहता है और दान पुण्य नहीं करता, उसकी मधुमक्खी जैसी हालत उसके परिवार वाले ही कर देते हैं। ऐसे राजा की क्या दशा होती है, यह रूस के जार का उदाहरण बता देगा। तो जो भी धन संचय है उसका सदुपयोग होना चाहिए और दान की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि दान के बिना धन जो है वो शुद्ध नहीं होता। दान के बिना धन की तीन ही गति हैं। दूसरे एक श्लोक में कहा है, दानम भोगो नासस तिस्रे गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत्। कि धन की तीन गतियाँ होती हैं, दान, भोग, नाश। सबसे पहले उत्तम गति है दान। जो धन दान देने के काम आता है वह धन शुद्ध होता है, उसका सदुपयोग होता है, वह धन का उत्तम उपयोग है। और धन की दूसरी गति, दूसरा उपयोग है कि भोग, कि उसको खा ले, उसको प्रयोग कर ले, कपड़ा पहन ले और जो भी उचित शौक़ है खाने पीने का वो खाए पिए, प्रयोग करे, उपयोग करे, उपभोग करे। और तीसरी गति, जो न तो खाएगा और न ही दान करेगा, उसकी तीसरी गति है नाश। तो उस धन का नाश ही होगा, फिर वो किसी के भी काम नहीं आएगा। दानम भोगो नासस तीसरा गतियो भवन्ति वित्त से यो न ददाति न भुंक्ते। जो न तो दान करता है और न ही उपयोग में लाता न खाता है, तस्य तृतीया गतिर्भवेत्। उसके धन की तीसरी गति होती है। समाज में अनेक ऐसे लोग देखे सुने जाते हैं, इतने कंजूस हो जाते हैं जो न खुद खावें न किसी परिवार के लोगों को खाने दें, कमा कमा के और धन को इकट्ठा करके और बैंक भर करके या ज़मीन में गाड़ करके चले जाते हैं। तो उनके धन, उन लोगों के बारे में ऐसा कहा गया है, तस्य तृतीया गतिर्भवेत्। उनके धन की तीसरी गति होती है, वो नाश होता है, या तो सड़ जाता है या चोरी हो जाता है, या उसको कोई और ही परिवार के लोगों से भी और अलग तीसरा आदमी ही कोई बरतता है। तो समय रहते नहीं चेते तो फिर कोई और ही
उपभोग उपयोग करेगा। इसलिए भाई कमाओ, दान में धर्म में पैसा लगाओ और उपभोग करो, उपयोग करो। नहीं तो तीसरी गति बताई दी है, उसका बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तीसरी गति हो जाएगी और फिर रोने धोने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। धन्यवाद।